Assalamu alaikum. After the first innings heroics of शुभमन गिल, साथ ही साथ में जो इंडियन बैटिंग में पिचिंग किया है जायसवाल, 18 रन बाय रविंद्र जडेजा एज वेल एज बाय वाशिंगटन सुंदर, इंडिया ने एक बड़ा मेहनत टोटल पोस्ट किया 587 रन का अगेंस्ट इंग्लैंड एट एजबैस्टन, जो कि एक बहुत सॉलिड स्कोर था। इंग्लैंड की बॉलिंग वॉज एक्सपोज प्रीटी मच, जिसमें ब्रैंडन कार्स को मार पड़ी है, वोक्स को मार पड़ी है, टोंग जो है वो भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके। साकिब बशीर जो है उसको 107 स्कोर देके उसने 157 स्कोर देके 3 आउट किए। सो इट वाज ऑल अलॉन्ग इंडिया थ्रू आउट द फर्स्ट डे एंड द सेकंड डे। सेकंड डे के एंड पे जब उनकी इनिंग्स खत्म हुई इंग्लैंड की, तो उसके बाद इंडिया की, तो इंग्लैंड ने चार संभाला, 3 विकेट्स 70 पे 3 बंदे आउट हो गए। देन केम हैरी ब्रूक एंड जेमी स्मिथ, जिन दोनों ने 150 प्लस की अपनी बारी खेली और इंग्लैंड के स्कोर को बहुत हद तक काफ़ी आगे ले आए। अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो शुरू में आकाशदीप ने थोड़ा ट्रबल दिया, उसके बाद चाहे वो उनका लड़का हो नीतीश कुमार रेड्डी हो जाए, वाशिंगटन सुंदर हो जाए, रविंद्र जडेजा हो जाए, इवन फॉर दैट मैटर इन द फर्स्ट बस्ट सिराज भी इतना खास नहीं कर सका। और देयर इज अनदर बॉय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, प्लेज फॉर गुजरात टाइटंस इन 2025 IPL को खेला है, नाम ध्यान में आ जाएगा तो बता दूंगा। तब इतना इंप्रेस नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद जैसे ही हैरी ब्रूक और इन लोगों की जो विकेट्स फ्लिप हुई हैं, तो फिर इंग्लैंड की टीम पैक ऑफ कार्ड्स से निकल गई। 350 पे उनके 5 आउट थे एंड दे वर प्रीटी मच इन द चेस। लेकिन लास्ट 4 प्लेयर जो है, वोक्स हो गया, टोंग हो गया, ब्रेंडन कार्स हो गया, दे फेल टू मेक एनी इम्पैक्ट। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इंडिया की बैटिंग में देखें तो टॉप ऑर्डर ने भी खेला, उसके बाद लोअर ऑर्डर ने भी अच्छी टेल को बैक किया। नो डाउट शुभमन गिल ने जैसी इनिंग्स खेली वैसे ही तो आई थिंक काफ़ी ज़माने में किसी भी इंडियन क्रिकेटर ने वैसे इनिंग्स नहीं खेली ऑन अ फॉरेन लैंड, बट डबल 100 मारना एक बहुत बड़ी इन इटसेल्फ एक बात थी। उसके बाद मोहम्मद सिराज, जिसको कि अंडर द गन हम सब ने रखा कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेंथ सही नहीं पकड़ रहा, ऑल ऑफ अ सडन ही एंडेड द मैच विद 6 फॉर। तो 70 पे 6 उसने स्कोर आउट किए और साथ ही साथ में आकाशदीप बोल्ड प्रीटी वेल, बिकॉज एज ए फास्ट बॉलर यू ऑलवेज हंट इन पेयर्स, और ये इन लोगों ने इस बारी अच्छा खेला और अच्छी बॉलिंग का वो कहते हैं वो डिस्प्ले ऑफ वेरी गुड फास्ट बॉलिंग किया गया। देर है दुरुस्त है, लेकिन क्योंकि अभी भी जो इंडिया की लीड थी 187 रन की थी, एंड वी आर प्रीटी मच एट द थर्ड सेशन ऑफ द डे नाउ, और थर्ड डे एट बैस्टन में, उसके बाद 2 दिन आगे पड़े हुए। अगर इंडिया अच्छे रेट से स्कोर करता है, अभी यहाँ से मैं कहता हूँ कि 200 स्कोर भी और ऐड कर देता है अपनी इनिंग्स में, एंड देन दे लेट इंग्लैंड चेज, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड के लिए आसानी होगी। हाँ, बॉलिंग में वो क्वालिटी तो नहीं थी, लेकिन सिराज जिस तरीके से उसने कम बैक किया है, 6 विकेटें ली हैं, आई थिंक वो अभी कहीं जाके बुमराह को मिस किया जाएगा इन द लास्ट इनिंग्स। बट मेरा अभी भी बैठा है वाशिंगटन सुंदर इज़ गोना कम गुड इन द सेकंड इनिंग्स। यहाँ पर अगर इंग्लैंड अगर अच्छे तरीके से बॉलिंग करता है, बहुत रन्स इनिशियली नहीं दे देता, तो द मैच विल बी इन बैलेंस राइट ना। तो मैं आपको फिर से भी कहूँगा, इस टाइम मुझे 70-30 लग रहा है, 70 फॉर इंडिया एंड 30 फॉर इंग्लैंड, बट दिस सच इज़ अ फनी गेम ऑफ क्रिकेट। 60-40 मैं दे रहा था लास्ट टेस्ट मैच में, वो फिर इंग्लैंड जो है वो जीत गया था, बट दिस टेस्ट मैच इज़ प्रीटी मच हेडिंग टूवर्ड्स द 5th डे ऑफ द मैच एज वेल फॉर श्योर। और 5th डे पे जाके जो है ना, इट्स गोना बी द फर्स्ट हाफ ऑफ द 5th डे इज़ गोना डिसाइड वेदर इट्स गोना बी India or it's going to be at the best a draw. But India has all the chances to make to level the series और अपना जो खोया वो उनका जो कॉन्फिडेंस उसको वापस लेके आए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ज़रा अपनी राय से मुझे भी आगाह कीजिएगा। दिस इज़ वन टेस्ट मैच विच इज़ बीइंग वॉच्ड, तो मैंने कहा मैं आप लोग से अपने व्यूज़ शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।